नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं लवलीन निगम। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने वेनेजुएला में अमेरिका की सैन्य कार्रवाई पर चर्चा के लिए कल आपातकालीन बैठक बुलाई है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी पर न्यूयॉर्क की संघीय अदालत में मादक पदार्थों से संबंधित आतंकवाद के आरोप में मुकदमा चलाया जाएगा। वेनेजुएला के सर्वोच्च न्यायालय ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया। सरकार ने भारतीय नागरिकों को वेनेजुएला की सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी और अंडर 19 पुरुष क्रिकेट में भारत ने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में डकवर्थ लुईस नियम से दक्षिण अफ्रीका को 25 रन से हराया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने वेनेजुएला में अमेरिकी हमले की चर्चा के लिए कल एक आपातकालीन बैठक बुलाई है। ये बैठक परिषद के अस्थायी सदस्य कोलंबिया के अनुरोध पर बुलाई गई है और इसे स्थायी सदस्य देशों चीन और रूस का समर्थन प्राप्त है। एक रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र में वेनेजुएला के स्थायी मिशन ने सुरक्षा परिषद को एक पत्र भेजकर आपातकालीन सत्र का अनुरोध किया है और अमेरिकी कार्रवाई की आलोचना की है। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने कहा कि शांति, अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान और मानवीय गरिमा की रक्षा को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि वेनेजुएला की राजधानी कराकस में उनके निर्देश पर सैन्य अभियान चलाया गया। फ्लोरिडा में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के लिए काराकास में स्थित एक किलेबंद सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया। मेरे निर्देश पर अमेरिका की सशस्त्र सेनाओं ने वेनेजुएला की राजधानी में एक असाधारण सैन्य अभियान चलाया। अमेरिकी सेना ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। ये एक ऐसी कार्रवाई थी जिसे लोगों ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से नहीं देखा था। कराकस में सैन्य बलों के खिलाफ ये अभियान चलाया गया ताकि निकोलस मादुरो को न्याय के कटघरे में लाया जा सके। ट्रंप ने बताया कि जब तक वेनेजुएला की सत्ता सुरक्षित, उचित और न्यायसंगत हाथों में नहीं आती, तब तक अमेरिका वहां का शासन संभालेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस कार्रवाई की तुलना ईरान के खिलाफ हुई अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों से की, जिनमें परमाणु ठिकानों पर हमले शामिल थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को अब अमेरिकी न्याय का सामना करना पड़ेगा। उन पर न्यूयॉर्क में नशीले पदार्थों से संबंधित आतंकवाद के आरोप में मुकदमा चलाया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने आरोप लगाया कि वेनेजुएला अमेरिका में प्रवेश करने वाले अवैध मादक पदार्थों का एक प्रमुख स्रोत है। उन्होंने राष्ट्रपति मादुरो को एक तानाशाह बताते हुए वेनेजुएला के राजनीतिक और सैन्य नेताओं को चेतावनी दी कि अगर वे विरोध करते हैं तो उनके इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला अब स्वतंत्र है और इस अभियान के बाद अमेरिका सुरक्षित और मजबूत राष्ट्र बन गया है। वेनेजुएला के सर्वोच्च न्यायालय ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को देश की कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार संभालने का आदेश दिया है। न्यायालय के फैसले में कहा गया है कि प्रशासनिक निरंतरता और राष्ट्र की व्यापक रक्षा सुनिश्चित करने के लिए रोड्रिगेज वेनेजुएला गणराज्य के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करेंगी। इस बीच वेनेजुएला की विपक्षी नेता और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया मचाडो ने कहा है कि वेनेजुएला में आज़ादी का समय आ गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मचाडो ने कहा कि निकोलस मादुरो को वेनेजुएला वासियों और कई अन्य देशों के नागरिकों के खिलाफ किए गए जघन्य अपराधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्याय का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि निकोलस मादुरो ने बातचीत से समाधान में विफल रहने के कारण अमेरिका सरकार ने कानून लागू करके अपना वादा पूरा किया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल। अमेरिका की वेनेजुएला पर इस सैन्य कार्रवाई की विश्व नेताओं ने निंदा की है। रूस, चीन, ईरान, ब्राजील और क्यूबा सहित कई देशों ने अमेरिका की सैन्य कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे वेनेजुएला की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन बताया। रूस के विदेश मंत्रालय ने संयम बरतने का आग्रह करते हुए आगे तनाव न बढ़ाने का अनुरोध किया है। रूस ने कहा कि इस कार्रवाई को उचित ठहराने के लिए दिए गए बयान निराधार हैं। चीन ने भी हमलों की निंदा करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन बताया है।
चीन ने कहा कि वो इस कार्यवाही से आहत है। क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनेल ने हमले की निंदा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तत्काल प्रतिक्रिया का आह्वान किया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इस कार्रवाई को आक्रामक और संयुक्त राष्ट्र चार्टर तथा संप्रभु देश के खिलाफ बल प्रयोग को प्रतिबंधित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन बताया। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दी सिल्वा ने भी निंदा करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। इस बीच यूरोपीय नेताओं ने संयम बरतने का आग्रह किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा है कि ब्रिटेन इस अभियान में शामिल नहीं था और उन्होंने अमेरिका के साथ बातचीत जारी रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने की आवश्यकता पर बल दिया। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने तनाव कम करने का आह्वान किया, जबकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि फ्रांस वेनेजुएला को लोकतंत्र की ओर बढ़ने का समर्थन करता है। इस बीच वेनेजुएला ने ट्रंप के नेतृत्व वाली अमेरिकी सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए इस अभियान को सैन्य आक्रामकता का गंभीर कृत्य बताया है। देश ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर राष्ट्रपति मादुरो की तत्काल रिहाई की मांग की है। उधर भारत ने विदेश मंत्रालय में हालिया घटनाक्रमों को देखते हुए भारतीय नागरिकों से वेनेजुएला की सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह जारी की है। वेनेजुएला में किसी भी कारण से मौजूद सभी भारतीयों को अत्यधिक सावधानी बरतने, अपनी गतिविधियों को सीमित करने और कराकास स्थित भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने की सलाह दी है। विश्व दर्पण समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल आज 5 दिन की आधिकारिक यात्रा पर आंध्र प्रदेश पहुंचे। कृष्णा जिले के गन्नावरम हवाई अड्डे पर उनका औपचारिक स्वागत किया गया। आंध्र प्रदेश के पर्यटन मंत्री कंदुला दुर्गेश ने मॉरिशस के राष्ट्रपति का स्वागत किया। राष्ट्रपति गोकुल गुंटूर में कल 3रे विश्व तेलुगु सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे। अफगानिस्तान में कल शाम 4.2 तीव्रता का भूकंप आया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप भारतीय समयानुसार शाम 6:33 पर आया और इसका केंद्र 140 किलोमीटर की गहराई पर था। बांग्लादेश के शरीयतपुर जिले के दामोदिया उपजिले के 50 वर्षीय एक हिंदू व्यवसायी खोखोन चंद्र दास की कल सुबह ढाका स्थित राष्ट्रीय बर्न और प्लास्टिक सर्जरी संस्थान में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। पुलिस और परिवार के सदस्यों के अनुसार घर लौटते समय दामोदिया के तिलोई क्षेत्र में बुधवार रात खोखोन पर हमला किया गया। हाल के सप्ताह में बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर हमले हुए हैं। अंडर 19 क्रिकेट में भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला के पहले एक दिवसीय मैच में मेजबान दक्षिण अफ्रीका को डकवर्थ लुइस नियम के अंतर्गत 25 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 300 रन बनाए। जवाब में बारिश के कारण मैच बाधित होने से पहले दक्षिण अफ्रीका 27 ओवर और 4 गेंदों में 148 रन बना चुका था। मैच दोबारा शुरू नहीं हो सका और भारत को डीएलएस नियम से विजेता घोषित कर दिया गया। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप इस महीने की 15 तारीख से शुरू हो रहा है। वैभव सूर्यवंशी इस श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे हैं। विश्व टेबल टेनिस यूथ कंटेनर में अंडर 15 मिक्स डबल्स में विवान दवे और नैशा रेवास्कर की जोड़ी ने गुजरात के वडोदरा में आदित्य दास और अंकोलिका चक्रवर्ती की जोड़ी को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। ये जोड़ी अब फाइनल में रेयांश जालान और तनिष्क कालभैरव से मुकाबला करेगी। इसमें अंडर 11 से अंडर 19 श्रेणियों तक की प्रतियोगिताएं होंगी। इसमें कुल 226 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। कोलकाता नाइट राइडर्स ने बीसीसीआई के निर्देशों के बाद आईपीएल की अपनी टीम से बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को बाहर कर दिया है। फ्रेंचाइजी ने एक बयान में कहा कि आईपीएल के नियमों के अनुसार बोर्ड ने कोलकाता नाइट राइडर्स को उनके स्थान पर एक खिलाड़ी को शामिल करने की अनुमति दे दी है। बीसीसीआई के सचिव देवजीत सेकिया ने इस निर्णय की पुष्टि की है। मुस्तफिजुर रहमान को दिसंबर महीने में मिनी नीलामी में केकेआर ने 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा था। यह आईपीएल इतिहास में एक बांग्लादेश खिलाड़ी की अब तक की सबसे अधिक कीमत है। 30 वर्षीय तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान ने 2016 में करियर की शुरुआत करने के बाद 60 आईपीएल मैचों में 65 विकेट लिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने वेनेजुएला में अमेरिका की सैन्य कार्रवाई पर चर्चा के लिए कल आपातकालीन बैठक बुलाई है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी पर न्यूयॉर्क की संघीय अदालत में मादक पदार्थों से संबंधित आतंकवाद के आरोप में मुकदमा चलाया जाएगा। वेनेजुएला के सर्वोच्च न्यायालय ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया। सरकार ने भारतीय नागरिकों को वेनेजुएला की सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी और अंडर 19 क्रिकेट में भारत ने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में डकवर्थ लुईस नियम से दक्षिण अफ्रीका को 25 रन से हराया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।